जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम अन्न के बारे में कुछ चर्चा आपसे करने वाले हैं। बड़े भाग्य से हमें अन्न की प्राप्ति होती है और बड़े ही सौभाग्य से हमारे घर में अन्नपूर्णा वास करती है। अन्न जब हम ग्रहण करें तो कुछ विशेष बातों का हमें ध्यान जरूर रखना चाहिए। इस अंक को ध्यान से सुनिए, छोटा सा अंक है, आपके काम आ सकता है। आइए पहले आज का पंचांग देखें। 26 फरवरी सन 2024, दिन सोमवार, संवत 2080, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, तिथि द्वितीया, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व दिशा। खाने हम अपनी मर्जी से खाना चाहते हैं, लेकिन दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है। हमारी मर्जी अन्न में भी नहीं चलती। हम कितना भी लाख सोचें, हम ऐसा खा लें, हम ऐसा कर लें, लेकिन ये सब सुनिश्चित है। हमने जैसा बोया है हम वैसा ही काटेंगे, हम वैसा ही खाएंगे। आपके पास धन बहुत है, लेकिन भोजन डाइजेस्ट ना हो तो वो धन किस काम का। दाल के पानी पर भी रात गुजारनी पड़ती है। सामने 56 भोग हों, मुंह में न दांत हो, न पेट में ढंग से आते काम कर रही हों, तो वो 56 भोग भी हमारे किसी काम के नहीं होते हैं। जेब में पैसा है, शरीर स्वस्थ नहीं है, तो भी किसी बात की बात नहीं है। लेकिन भाग्य से ही हमें अन्न की प्राप्ति होती है। ये आप माने या ना माने। एक व्यक्ति का भाग्य ऐसा है जो बहुत स्वस्थ है, बहुत अच्छे से जैसा खाए वैसा उसको पच जाता है। एक व्यक्ति 100 बार डॉक्टरों से राय लेकर भी पूछे तो उसको भोजन ना पचे। तो हुई ना कहीं हमारे संचित कर्म की बात, हमारे प्रारब्ध की बात, खाने खाने पर, वही दाने दाने पर खाने वाले की बात। तो ये तो वही बात हो गई। हमें अपने जीवन में अन्न को लेकर के बड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए। भोजन भगवान से मिलता है, अन्नपूर्णा की कृपा से मिलता है। अन्न में परमात्मा बसते हैं। हम भगवान को चावल चढ़ाते हैं, अर्थ ये नहीं कि हम भगवान को चावल खिला रहे हैं। अर्थ है भगवान का अन्न है, भगवान को अर्पण किया जा रहा है, और इस अन्न से हम प्रेरणा लें कि ये अन्न हम मिल बांट करके खाएं। जो अन्न मिल बांट करके खाते हैं, वास्तव में उनके अन्न भंडार कभी सूखते नहीं, कभी खाली नहीं पड़ते हैं। एक बात आपको बहुत काम की, इसमें हम बताएंगे, आपके बहुत काम आएगी। जिन व्यक्तियों के घर में अक्सर अन्न भंडार की कमी बनी रहती हो, ये मैंने बहुत पहले भी बताया था, वहाँ कार्तिका नक्षत्र या स्वाति नक्षत्र में बरगद के पत्ते पर 9 खाने बना लें और हर खाने में श्रीम श्रीम लिख करके, धूप दीप दे करके, वो बरगद का पत्ता अपनी रसोई में, अपने अन्न रखने के स्थान पर। अब तो वो सब माहौल नहीं रहा, लेकिन पहले बाकायदा एक स्टोर बनता था, उसमें गेहूँ, चावल, दालें अलग से रखी जाती थी। क्यों रखी जाती थी साहब? संयुक्त परिवार थे, साझा फैमिली थी, ताऊ चाचा सब इकट्ठे रहते थे, बहुत बड़ा परिवार हुआ करता था। इसलिए बड़े परिवार के लिए एक अन्न भंडार की आवश्यकता होती थी। अब तो एकल फैमिली है, हम दो हमारा एक। अब हम दो हमारे दो भी नहीं रहा, हम दो हमारा एक, और कई बार तो हम एक हम एक हम एक। छोटे छोटे डिब्बों में रसोई सज गई है, अब तो बात ही ख़त्म हो गई है। खैर, फिर भी हम जैसे भी रहते हैं, जैसे भी हमारा घर परिवार है, तो स्वाति नक्षत्र में बनियान ट्री का पत्ता, उसका जो वो होता है बरगद का पत्ता, 9 खाने बना करके सिंदूर से उसमें श्रीम लिख करके आप उसे अपने अन्न भंडार में कहीं भी रख लीजिएगा। आपके घर में अन्न की, धन की वृद्धि बनी रहती है। ये बातें हैं बड़ों की बताई हुई, जो मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। दूसरी बात, जब भी अन्न हमारे सामने आए, हमें अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए। कई बार हम अपने घर में ही अन्न खाते हैं। अब जैसा भी है, जैसा परमात्मा ने हमें दिया है,
हमें वो ग्रहण करने लग चाहिए। बहुत लोग ऐसे हैं, यदि उनके खाने में बहुत भयंकर नमक भी हो तो वो कुछ नहीं कहते हैं, चुपचाप खा लेते हैं। नमक नहीं भी है तो प्यार से मांग सकते हैं या चुपचाप उसे खा लेते हैं। जैसा मिला वैसा वो भगवान का प्रसाद समझ करके उसे ग्रहण कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अन्न कितना भी अच्छा कोई आपके लिए बना दे, कितना भी अच्छी आपकी रसोई बनावे, कितना भी अच्छा आपको परोसे, लेकिन व्यक्ति को तसल्ली नहीं होती, उसमें शुरू से लास्ट तक मीन मेघ की मात्रा बनी रहती है। तो इसलिए यदि हम किसी मेहमानदारी में गए हैं, कहीं भी गए हैं, हमें जैसा अन्न परोस दिया गया है उसे प्रेम से स्वीकार करना भी ये अन्न की एक बहुत बड़ी कृपा है और अन्न के प्रति एक बहुत बड़ा व्यक्ति का आदर है। जब भी हम खाना खाते हैं तो हम साउथ में दक्षिण में मुख करके भोजन को ग्रहण ना करें। हम जब भी अन्न ग्रहण करें, हम या तो पूर्व दिशा में बैठ करके अन्न को ग्रहण करें या हम उत्तर दिशा में अन्न को बैठ करके ग्रहण करें। और दूसरी बात, अन्न बैठ कर ही ग्रहण करना चाहिए। अब शादियों में रिवाज अलग चल गया है, खड़े खड़े सब भोजन करते हैं और ऊपर से मुझे कहना नहीं चाहिए कि जहाँ व्यवस्था की जाती है भोजन की, वो प्लेट इतनी भारी होती है कि बच्चा तो उस प्लेट को उठा ही नहीं सकता। आप हंसेंगे मेरी बात सुन करके, बच्चा उस प्लेट को उठा ही नहीं सकता। अब या तो व्यवस्था ऐसी कर दी गई है कि खाना ना खाए, या व्यवस्था ऐसी है कि बार बार प्लेटें बदलता रहे। बड़ा व्यक्ति भी प्लेट हाथ में उठाए, एक तो बैठने की कहीं व्यवस्था नहीं है, ऊपर से प्लेट वो 2.5-3 किलो की एक प्लेट होती है, आदमी क्या खाए, है ना। देखो मेरी बात गलत नहीं कह रहा, बुरी लगे तो लगे भैया, किसी को अन्न खिला रहे हो तो अच्छी प्लेटों की व्यवस्था होनी चाहिए। हम सब लोग कहीं ना कहीं जा कर के मैरिज हॉल, बैंकेट हॉल बुक तो कर लेते हैं, लेकिन आज मेरी बात को सुनना, उनसे ये भी कहा करो कि प्लेटों का वज़न हल्का रखें, ताकि यदि किसी को भगवती की कृपा से अन्न ग्रहण किया जा रहा है तो वो आराम से खा सके, ये बैठने की व्यवस्था की जा सके। अब बड़ी चुभेगी आज की बात मेरी बहुत लोगों को, लेकिन करूं क्या, मजबूर हूं। दूसरी बात, अन्न बैठ करके होना चाहिए। पहले ब्याह शादियां, आज भी बहुत जगह ऐसा समावेश है कि पंगत बैठ जाती है और उन सबको बहुत प्यार से भोजन कराया जाता है, लेकिन बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ बदल गया है, समझ रहे हैं ना आप। तो कम से कम आप ब्याह शादी तो छोड़ दो, अपने घर में तो कम से कम आप बैठ करके भोजन कर सकते हैं। आज भी ऐसी परंपराएं हैं, राजस्थान में जीवित हैं, बहुत स्थानों पर जीवित हैं कि साहब आलथी पालथी मार करके बैठा जाता है, अन्न सामने आता है, उसे प्रणाम किया जाता है और साहब नीचे एक चौकी बनाई जाती है और चौकी पर सुंदर सी थाली सजा करके मानो भगवान ने स्वयं ये प्रसाद हमारे लिए सजाया हो, परोसा हो, तब उस अन्न को ग्रहण किया जाता है। बहुत भाग्य से अन्न मिलता है, ध्यान रखना आप ये बात, बहुत भाग्य से मिलता है। भगवान ने पक्षी बनाए हैं, भगवान ने पशु बनाए हैं, वो बेचारे कहीं भी उसको ना जोड़ सकते न रख सकते, जितना मुंह में आता है उतना खा लेते हैं, पेट भर लेते हैं, पूंछ हिलाते हैं और चले जाते हैं। कबूतर पक्षी अपने पर फड़फड़ाता है और जितना उसको चाहिए उतना ले लेता है और उड़ जाता है, लेकिन मानव खाते खाते थकता नहीं, जोड़ते जोड़ते थकता नहीं, भरते भरते थकता नहीं, और उसके बाद भी ऐसी चालाकी भरी व्यवस्थाएं कि साहब पूछिएगा मत। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि 2.5 किलो की एक प्लेट बना दो, कोई हाथ में उसे संभाल ही ना सके। कैसे हम लोग हो गए हैं, किधर हम जा रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं। खैर, सब्जेक्ट पे लौटना मेरी मजबूरी है। दूसरी बात, अन्न आपसे बच जाए, कई बार खाते खाते हमसे बच जाता है। पहला प्रयास कि उतना ही अन्न लिया जाए कि अन्न की बेकदरी ना हो, अन्न को छोड़ा ना जाए। हम आज भी ऐसा करते हैं, हम देखते हैं हम नहीं खा पाते हैं, हम उसे बांट लेते हैं, खा लेते हैं, फेंका ना जाए। अन्न की निराकरी नहीं होनी चाहिए, अन्न की एक तरह से उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। अन्न भगवान की कृपा से मिलता है, तो इसलिए उतना लें जितना हम खा सकें। किसी वजह से कई बार कुछ लोगों को आदत होती है एक ही चीज़ को 4 बार खाने की। कैसे, खाना खाया, थोड़ा सा छोड़ दिया, बचा के रख दिया। झूठा अन्न दोबारा खाने योग्य नहीं होता, वो बेकार हो जाता है। उस अन्न में विषाक्त कीटाणु पैदा होने की संभावना रहती है और शास्त्र ने मनाही की है कि झूठा अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। बचा हुआ झूठा पानी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। भाई आप रास्ते में, सफ़र में, वो एक मजबूरी है, लेकिन ये सब छोटी छोटी बातों का आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा।
दूसरी बात, अन्न परमात्मा की कृपा से हमें प्राप्त होता है, तो जब भी आपके सामने अन्न आए तो सबसे पहले अन्न को प्रणाम करें। अन्न को प्रणाम करने के बाद जल अन्न के चारों तरफ घुमावें और वही वाली बात, इदम नमम, ये जो आपने मुझे दिया है, इदम नमम, मेरा नहीं है, ये हे प्रभु, हे दाती, हे जगदम्बे, एक आपकी कृपा से ये अन्न की प्राप्ति हमें हो रही है। ऐसे विनीत भाव के साथ आप उस अन्न को ग्रहण करिएगा। वो अन्न आपके लिए सुपाच्य होगा। वो अन्न आपके लिए, उस अन्न का एक एक कौर, उस अन्न का एक एक निवाला आपके लिए अमृत के समान होगा। इसलिए उन लोगों से पूछो जो दो रोटी खाने के लिए भटकाव में जीते हैं। उन लोगों से पूछो जो रात को ये सोचते हैं कि पानी पिएं या अन्न कहाँ से लाएं और कहाँ से खाएं, है ना। लेकिन भगवान है, वो भूखा तो किसी को नहीं सुलाते। उनकी महिमा ऐसी है, उन्होंने रचना ऐसी कर रखी है, कहीं ना कहीं से सभी के लिए वो इंतज़ाम कर देते हैं। भगवान जब मुंह बनाते हैं उसी समय वो दाने लिख देते हैं कि इस मुंह को, इस प्राणी को इतने दाने मिलेंगे, अर्थात इसको ऐसा ऐसा भोजन इसको प्राप्त होगा। इसलिए बेटे, अपने जीवन में मिल बांट करके खाओ। पक्षियों को भी अन्न डालो, गौशाला में जाकर भी सेवा करो, बेगर्स की भी सेवा करो, जो अन्न अच्छे से नहीं खा पाते हैं उनकी भी सेवा करो। खूब हंसते खिलाते खेलते खाते सबके साथ मिल बांट करके खाइएगा। साझा परिवार की भी स्तुति रखिएगा। कभी कभी अपने मित्रों को घर पे बुलाइए, अपने परिवारजनों को घर पे बुलाइए, सबके साथ मिल करके बैठ करके भोजन करिएगा, उसकी बात ही अलग होती है। और एक उपाय हम और पहले बताते थे कि सप्त धान्य, 7 तरह का अनाज ले लें, उस अनाज को एक कटोरी में रखें और उस कटोरी में ऊपर की तरफ एक दीप रखें। कटोरी में कटोरी रख दें या खुली कोई ठुट्टी ले लें, मिट्टी का कसोरा सकोरा जो भी आप बोलते हैं वो लेकर के उसमें 7 तरह का अनाज, उसके ऊपर एक दिया, उस दिए में एक लंबी बाती या खड़वी बाती, अपनी किचन में, अपनी रसोई में संध्या के समय हमारी बेटियां, हमारी माताएं उसे जलावें। ओम अन्नपूर्णाय नमः, अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए एवरी थर्सडे उसे जलाया जाए तो भी आपके घर में अन्नपूर्णा की वृद्धि रहेगी। और आपकी रसोई में अचार, मुरब्बे, पापड़ आदि बहुत लोगों के ख़राब हो जाते हैं, तो वो ख़राब नहीं होंगे। मन तो बहुत कर रहा है कि आज इस सब्जेक्ट को बहुत लंबा सा ले जाएं, बहुत लंबा सा आपके साथ बोलें, लेकिन समय की गरिमा, सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं। इसलिए बेटा, अन्न बहुत किस्मत से मिलता है। अपने बच्चों को अच्छे से टिफ़िन बना के दीजिए, अच्छे से घर का भोजन खिलाइए। और बाज़ार की ये बहुत सारी मैली कुचैली चीज़ें, तेल में पकी हुई चीज़ें और क्या कहते हैं, बहुत पुरानी रखी हुई चीज़ें और जो सुपाच्य नहीं है, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए नहीं है, तो आप आलस्य न करें, अपने बच्चों को अच्छे से खिलाइए। क्योंकि महिलाओं को कहना पड़ रहा है कि 99% भाई घर में सब माताएं बहनें ही भोजन बनाती हैं, तो अच्छे से आप बनाइएगा। आपके परिवार की स्वास्थ्य दृष्टि अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य संवर्धन बना रहेगा और आपके घर में प्रेम रहेगा। आप दुनिया में किसी भी 5 स्टार का भोजन खा लीजिए, आप एक वो दिन आता है कि आदमी थक जाता है कि नहीं साहब, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरा मन नहीं कर रहा, माँ की रोटी याद आ रही है, घर की रोटी याद आ रही है, अपने शहर की रोटी याद आ रही है, अपने गांव की रोटी याद आ रही है, सपने आने लगते हैं रोटियों के, है ना। तो कहने का भाव, माँ के हाथ की रोटी से संसार का कोई ऐसा व्यक्ति मुझे ले आओ जो ये कहे मेरा मन भर गया है। ला नहीं सकते साहब, बहुत बड़ी बात निकली है मेरे मुंह से। तो माँ की रोटी ऐसी होती है, संसार का कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता, हे माँ मेरा मन तुम्हारी रोटी से भर गया है, नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता। बड़े से बड़े आप 56 भोग खा लो, आप कहोगे नहीं साहब मुझे नहीं खाने, लेकिन माँ की रोटी क्यों साहब? माँ के रक्त से व्यक्ति का उत्पत्ति होती है। माँ का रक्त आपको पैदा करता है। इसलिए माँ जो है ना, वो माँ है, माँ का दर्जा कोई नहीं ले सकता। आप इसीलिए माँ भगवती की उपासना करते हैं ना, तो आप मार नहीं खाएंगे बेटे। आप अपने घर में जो आपकी माँ हैं उनका पहले आदर करें, उनका आदर होगा तो भगवती की स्तुति आप सही कर पाएंगे। यदि माँ का आदर नहीं कर रहे हैं तो भगवती की स्तुति आप नहीं कर रहे हैं, आप महज एक खेल कर रहे हैं। हम कहा करते हैं ना कि मंदिर में जाकर के जय माता की और घर आकर के जा मातू, यानी कि अनाथ आश्रम देख रहे हैं आप 5-10 सालों में कितने बड़े हैं, ओल्ड स्टेज होम जो होते हैं कितने बढ़ गए हैं, है ना। तो ये बड़ा गलत सिस्टम बन रहा है कि साहब
माँ बाप संग नहीं रहेंगे, शादी हुई नहीं के साथ माता पिता संग नहीं रहेंगे, लड़का फंस जाता है। कई बार लड़के की भी गलती होती है। दोनों बातें हम कर रहे हैं आपसे, खैर सब्जेक्ट हट जाएगा हमारा। तो कहने का भाव, माता पिता के संग रहिएगा, माँ की इज़्ज़त करिएगा। यदि आप अपने घर में विराजमान माँ की इज़्ज़त नहीं कर सकते, माँ की भक्ति नहीं कर सकते, तो स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान वो भगवती, वो ममतामयी भी आपको ठुकरा देगी। ध्यान रखना। इसलिए माँ और माँ है ना, घर की माँ, सिंहासन पर विराजमान माँ, दोनों को एक समान समझें, तब आपकी भक्ति में चार चांद लगेंगे। और जिनकी सासू माताएं या आपके मम्मी पापा कहीं दूर रहते हैं, समय निकाल करके मिलिए। नहीं मिल सकते हैं तो फ़ोन करिए। फ़ोन पर भी बहुत मिठास पैदा हो सकती है। फ़ोन के ज़रिए से भी हम बहुत सुंदर बातें कर सकते हैं एक दूसरे को। बहुत सारी चीज़ें, आजकल तो सुविधाएं इतनी हैं, चीज़ें भेजी जा सकती हैं, खाने पीने की भी भेजी जा सकती हैं, हर तरह की सुविधाएं हम एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। खैर, तो अन्न की बातें आज हमने आपसे कही। अन्नपूर्णा का दीप अपनी रसोई में लगाइएगा, और साथ में ही हमने बरगद का पत्ता आपको बताया, ये करिएगा। और कभी भी दक्षिण की तरफ मुख करके भोजन ना करें, जूता पहन करके भोजन ना करें, खड़े होकर के भोजन न करें, बासी भोजन से बचने का प्रयास करें। आइए उस भोजन देने वाली, उस अन्न देने वाली जगदम्बा की स्तुति करते हैं। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें। जगत जननी आपका शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, आप भगवती की साधना कर रहे हैं तो बेटे बहुत अच्छे से करते रहना। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी, और आने वाले समय में हम और गंभीर से गंभीर सब्जेक्ट आपके लिए लाएंगे। उन्हें सुनना और औरों तक भी उन विषयों को साझा करने का प्रयास करना। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। जय जय अम्बे। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें
बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।